भारत पहुंचने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने सिस्टम हिलाया, दिखाई अपनी ताकत, सरकार को किया खुला चैलेंज, कहा हिंदू मुसलमान नहीं चलने दूंगा। एक हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी और मुंह से जय भीम का नारा। बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए अभिजीत दीपके, सरकार से कर दी सबसे बड़ी मांग। लोगों को यही लग रहा था कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी कर ही क्या लेगी। शुरुआत में मीम्स बने, मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है, कुछ दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जिस आंदोलन को लोग इंटरनेट का मजाक समझ रहे थे, अब वही दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। अमेरिका से लौटने के बाद अभिजीत दीपके ने सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचे, फिर जंतर मंतर गए। यहाँ से जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया। हजारों युवा छात्र, पोस्टर, नारे और बीच में खड़े अभिजीत दीपके ने सरकार के धागे खोलने का काम किया और तगड़ी मांग कर डाली। क्या कुछ ऐलान उन्होंने किया है, क्या कुछ कहा है जिसको हर कोई सुन रहा है? चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा 10-12 साल से हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा गया। इससे किसी का फायदा हुआ क्या? इससे नौकरियां मिली क्या? इससे छात्रों का भविष्य बना? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा थी। जिस तरीके से नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से ही छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यही बात कही कि इनका इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने धागे खोल दिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब ये नहीं चलने वाला है, सोशल मीडिया पर उनका यही बयान सबसे ज्यादा वायरल है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर दिलचस्प बातें ये रही कि अभिजीत दीपके सिर्फ भाषण देते नहीं दिखे, बल्कि अपने साथ बाबा साहब की किताब लेकर पहुंचे थे। उनके समर्थक लगातार जय भीम के नारे लगा रहे थे। इससे साफ संदेश देने की कोशिश दिखी कि आंदोलन को सामाजिक न्याय और शिक्षा के मुद्दों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समर्थन मतलब संविधान की बात। यही वजह है कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका, क्योंकि सबको अपनी आवाज उठाने की अधिकार संविधान देता है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहले प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का कहना है नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। इसी वजह से जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में बार बार कहा कि यह आंदोलन किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि इस परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए है। एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वो थी उनकी अपील। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आंदोलन प्रेम और शांति से चलेगा, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। यही वजह है कि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। सिर्फ युवा ही नहीं, कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ वहां नजर आए। कई छात्रों ने कहा कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि कोई उनकी भाषा में बात कर रहा है। समर्थक कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिसको कि मजाक बनाया गया था, वो मजाक नहीं है, जमीन पर उतर चुकी है, आवाज बुलंद कर रही है। विरोधी दल के नेता ये भी कह रहे हैं कि यह दरअसल कोई कॉकरोच नहीं बल्कि आम जनता की आवाज है, जो अब लोकतंत्र में खुलकर बाहर आ रही है। अब हर किसी की नजर इसी बात पर है, क्या केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होगा या फिर नहीं। सरकार दबाव में आएगी तो फिर इस्तीफा होगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो बवाल और बढ़ेगा। वैसे पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।